प्यारे दिल्ली वासियों, भारतवासियों और विमर्श की भूमिका निभाने वाले अलग अलग राजनीतिक दल, मुख्य रूप से कांग्रेस वासियों, मैं आज आपके सामने कांग्रेस वर्करों आज आपके सामने 25 जुलाई 2020 को एक बात शेयर करना चाहूँगा शकूर बस्ती विधानसभा के बारे में कि श्री कमलकांत शर्मा जी 1993 में यहाँ से 27 साल की उम्र में चुनाव लड़े थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एमएलए का, विधायक का वोट लड़े थे। और उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि 89 से मैं कमलकांत शर्मा जी को जानता हूँ और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को मैं जानता हूँ, लेकिन 89 से कमलकांत शर्मा जी से और इनके परिवार से मेरा पारिवारिक संबंध भी रहा और मेरे इनके परिवार के प्रति काफ़ी एक व्यवहार और संवेदना भी रही। मैं साथियों इस शक्ति के बारे में बताना चाहता हूं कि 7 साल तक ये एनएसयूआई के प्रेसिडेंट रहे। एकमात्र ऐसे नेता थे जिसने कांग्रेस का परचम एनएसयूआई के रूप में लहराया 7 सालों तक और कांग्रेस के शिखर नेताओं के संपर्क में सीधा थे। इसी इनकी कार्यशैली और इनकी इस तरह की जो भावना थी, क्रांतिकारी आवाज़ थी, इसको सुन के बहुत लोग प्रभावित थे। कांग्रेस के आला कमान के लोग, राजीव गांधी जी तक और कई सीनियर नेताओं तक इनकी डायरेक्ट पहुंच थी। कमलनाथ जी, मुकुल वासनिक, सीताराम केसरी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, ऐसे तमाम कई केंद्रीय मंत्री थे जो इनको बहुत प्यार करते थे और उनके ये डायरेक्ट संपर्क में रहते थे। कई आईएएस आईपीएस की लॉबी इनके डायरेक्ट संपर्क में थी। तो ये व्यक्ति को इनके कार्यक्रमों को देखते हुए और इनका युवा पीढ़ी के अंदर प्रभाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने तय किया और इनको जो है 1993 शकूर बस्ती विधानसभा से, जहाँ से कांग्रेस की पकड़ ढीली होती जा रही थी, वहाँ से इनको चुनाव लड़ने का मौका दिया। लेकिन एक खास कम्युनिटी के लोगों ने, एक खास किस्म के लोगों ने 1993 में इनका भरपूर विरोध किया और कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे जो कि हजारों की तादाद में थे, लेकिन कई गैर कानूनी कार्यों में ये लोग लिप्त थे। और इन लोगों ने ये सोचा कि भाई अगर ये व्यक्ति अगर पार्टी में आ गया, क्षेत्र में चुनाव जीत गया, तो इनके जो गैर कानूनी काम है उन पे लगाम लग सकती है, उनका जो पकड़ है वो ढीली हो सकती है और सरकारी तंत्र में इनकी पकड़ ढीली हो सकती है। उन लोगों ने अपना पूरा प्रयास करके ये जो छोटा सा पौधा था जो कि एक बहुत अच्छी तरीके से विकसित हो सकता था और इसकी पकड़ बहुत मजबूत हो सकती थी, लेकिन इसको रोका गया और एक गंदी घिनौनी साजिश के तहत इस कमलकांत शर्मा जी को 1993 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक साजिश करके हरा दिया, जो कि ये एक बड़ा गंभीर विषय था कि एक सवाल भी था और विषय भी था कि अगर इस तरह का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता करेंगे अपने ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ और अपने उन नेताओं के साथ जिनके लिए आज ये 25/7 को स्पीकअप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये वे बात भूल जाते हैं कि अपने ही क्षेत्र के नेता को हराने के लिए जब इनकी पार्टी के द्वारा किसी को टिकट दिया जाता है तो उसी को हराने के लिए ये गंदी गहरी और घिनौनी साजिशें रचते हैं, जातिवाद तक की बातों पर उतर आते हैं। और इस चीज़ का खमियाजा इस क्षेत्र के आने वाले चुनावों के अंदर, इसके बाद हुए कई चुनावों में क्षेत्र के श्री चमनलाल शर्मा जी ने भी भुगता। उनके भी आज पर आप दिल पे हाथ रख के मंदिर में अगर ले जाके माता रानी की कसम खिलवा कर अगर उनसे पूछोगे तो वो अपने दिल की पीड़ा व्यक्त कर देंगे बिल्कुल ईमानदारी से कि किस कम्युनिटी के लोगों ने उनको किस कारण से हरवाया। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कांग्रेस की टिकट से उनको हरवाया और यही संवेदना कई डॉक्टर एससी वत्स जो कि इस क्षेत्र से विधायक भी रहे उनके साथ भी हुआ कि इस कम्युनिटी ने उनको भी हराने का पूरा प्रयास किया और उसमें वो सफल हुए और जिसकी वजह से उनको मजबूरी में ना चाहते हुए इस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा और वहाँ भारतीय जनता पार्टी से भी 2 बार उनको विधायक लड़ने का मौका मिला शकूर बस्ती विधानसभा से। उनकी कार्यशैली को देखते हुए एक सशक्त नेता थे, जनता से जुड़े हुए नेता थे। शकूर बस्ती विधानसभा के आज पूरी दिल्ली के लोगों से और पूरे भारत के लोगों से सरकारी तंत्र में उनका एक अच्छा व्यवहार था, जिसकी वजह से जनता की आवाज़ की लड़ाई वो लड़ पाते थे, लोगों को काम करा पा सकते थे। उन्हीं के साथ जुड़े हुए थे जितेंद्र सिंह तोमर जी भी, वो भी इस जाति से बड़ा परेशान थे और उन्होंने भी जो है कांग्रेस पार्टी का किनारा करके उनको भी मजबूरी में जो त्रिनगर असेंबली से चुनाव लड़े और आम आदमी पार्टी ने तुरंत उनको विधायक का टिकट दिया और क्रांतिकारी नेता के रूप में वो जाने जाते हैं त्रिनगर विधानसभा में। और वहाँ से वो एक बार खुद स्वयं जीते और दूसरी बार वो फिर पुनः
उनकी वाइफ चुनाव लड़ी उनकी जगह, और वो भी पूरी तरीके से बहुमत से जीते। तो ये साफ साफ निकल रहा है कि जीतने वाले कैंडिडेट जो कांग्रेस से किसी साजिश का शिकार होकर बाहर निकले, दूसरी पार्टियों से जीते, और दूसरी पार्टियों ने तुरंत उनको विधायक का चुनाव का टिकट दिया, क्योंकि कांग्रेस इस तरह की मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रही। कांग्रेस के ही अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के शीर्ष नेता, खासतौर से गांधी परिवार या उनके द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं उनका खुल के विरोध करते हैं। अनुशासन जो है इस पार्टी में बिल्कुल खत्म हो गया है। अपने ही पार्टी के नेताओं को ये लोग चुनौती देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, धमकी देते हैं, और उन्हीं के द्वारा नॉमिनेट किए हुए एक प्रक्रिया के तहत जो इनके विधायक के कैंडिडेट चुने जाते हैं उसको भी ये हराने का प्रयत्न करते हैं। इनके खिलाफ पार्टी ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया सख्त, नहीं तो ऐसी कार्रवाई कांग्रेस की रुकती, और हो सकता है कि कांग्रेस का जितना बुरा हाल इस टाइम दिल्ली में हो रहा है शायद आज ये देखने को नहीं मिलता भारत में। कांग्रेस की आपसे फूट जिसके ऊपर लगाम लगाने में गांधी परिवार और जो कांग्रेस के प्रमुख शासक रहे हैं वो शायद विफल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वो सब जरूर ध्यान दें और जनता के बीच में वो जाने का प्रयास करें। जहां से उनका वोट बैंक था वहां से खत्म होने का मुख्य कारण यही है कि इनके नेताओं का और जो जनता के बीच की जो पुल बना हुआ था वो आज टूट गया है, और जब तक ये इस तरह के नेताओं को मौका नहीं देंगे तब तक इस तरह की कार्यविषय कांग्रेस का वोट बैंक ना तो बढ़ेगा ना सुधरेगा। और मोदी जी को जितना आप वो इस तरह की कैंपेनिंग चलाओगे मोदी जी की पॉपुलैरिटी उतनी बढ़ेगी। मोदी जी दुनिया की सोच के अंदर, भारत की जनता की सोच के अंदर है, भारत की सोच है, भारत की जनता की सोच है। आज उनको रोक पाना मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस के ऐसे संगठन के हाथ में बिल्कुल असंभव है जो खुद अपने ही कैंडिडेट को हराने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। ऐसी कांग्रेस मेरे को नहीं लगता मोदी जी की सोच को चुनौती दे पाएगी, जिसके पास आज सिर्फ भारत की जनता नहीं पूरे भारत का जो भारतीय है उनके साथ खड़ा हुआ है। ये एक बहुत गौरव और सम्मान की बात है और कांग्रेस के लिए एक सोचने वाला विषय है। इसी के साथ मैं शब्दावली को विराम देता हूँ और आने वाले दिनों में श्री कमलकांत शर्मा जी के बारे में और कई आपके सामने खुलासे करूंगा, क्योंकि मैं कई बातें इनके परिवार के और इस व्यक्ति के व्यक्तिगत बारे में जानता हूँ। बताऊंगा कि इनके चुनाव हारने के क्या कारण रहे, और ऐसे व्यक्तित्व को रोकने का भी एक मुख्य कारण ये है कि कांग्रेस के ये आला शीर्ष जो नेता है वो कभी इन बातों को नहीं समझते। इसी के साथ में शब्दावली को विराम देता हूँ। जय हिंद।